नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की और एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कल जो ग्राउंड ऑडिशन हुए थे मुंबई में 24 मई के दिन, तो उस ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे कल की वीडियो में मेरे पास क्लियरली अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मैं बता नहीं सका कल की वीडियो में। तो आज मेरे पास कल 24 मई के दिन जो ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट हुआ है, दो शिफ्ट के ग्राउंड ऑडिशन हुए हैं कल, मॉर्निंग 6 बजे और मॉर्निंग 11 बजे। तो उनमें से एक शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल जीके टेस्ट में कौन से सवाल पूछे गए थे, सवालों का लेवल क्या था, जीके टेस्ट का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट, और जिनके ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली में होने हैं और बाकी सिटीज़ में होने, जैसे कि अभी ओपन ऑडिशन दिल्ली, भोपाल और लखनऊ में होने हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स अभी बाकी ग्राउंड ऑडिशन के लिए बाकी शहरों में जो ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो और सवाल दोनों महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि जीके टेस्ट में आपके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के लिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 20 मिनट ही होते हैं, जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो और आप वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कल की डेट में ग्राउंड ऑडिशन के जीके टेस्ट में पूछे गए थे। दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। तो स्टेट ऑफ एम्ब्लेम का फोटो दिया गया था, आई थिंक ये फोटो बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेट ऑफ एम्ब्लेम, उसका मोटो सत्यमेव जयते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन मोरक्को से भारत आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैकल रेंज। तो कल की वीडियो में मैंने जो आपको अमरकंटक बताया था आंसर, वो गूगल पर शो कर रहा था, गूगल पर विंध्याचल भी शो कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैकल रेंज। फिर सवाल ये पूछा गया था, इंडिया की जो रेड डियर की स्पेसीज है फाउंड इन इंडिया, वो कौन सी है, तो वो है हंगुल, उसको बोला जाता है कश्मीर स्टैग। फिर आपका हाइड्रोलिक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसके बाद और एक सवाल पूछा गया था कि आपके दिल्ली में एक मिनिस्ट्री है जो सिचुएटेड है ट्रांसपोर्ट भवन पर, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, पर्यटन मंत्रालय, वो सिचुएटेड है इन ट्रांसपोर्ट भवन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने बताया होता, शरद कमल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, शरद कमल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टेबल टेनिस से मैंने ये आपको बताया था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता ये क्वेश्चन मुझे। तो फिर एक डॉग की इमेज दिखाई गई थी, जो डॉग की इमेज दिखाई गई थी उस डॉग का नाम था लाइका डॉग था, आई थिंक ये स्पेस में इस डॉग को लेकर जाया गया था। फिर पिंजर नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर अमृत प्रीतम है, आई थिंक उन्होंने इस बुक को लिखा होगा। फिर आपका होली कुरान से रिलेटेड क्वेश्चन था, होली कुरान रिवील्ड टू प्रोफेट मोहम्मद ड्यूरिंग विच होली मंथ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रमज़ान। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रैकोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर है आईज को अफेक्ट करता है ट्रैकोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच वर्ड डज नॉट अपीयर इन दी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर CPU, तो इसमें जो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें जो ऑप्शन था आई थिंक कैलकुलेशन इसका करेक्ट आंसर था, जो ऑप्शन रॉन्ग था, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बाकी ऑप्शन में थे और एक ऑप्शन जो आपका रॉन्ग वाला था कैलकुलेशन।
तो सीपीयू में जो वर्ड अपीयर नहीं होता है वो कैलकुलेशन, ये आपका आंसर था। फिर एक मंकी की इमेज दी गई थी, इमेज बेस्ड सवाल था ये, तो उसका करेक्ट आंसर था ओरेंगिटन। फिर क्वेश्चन पूछा गया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स की इमेज दी गई थी और पूछा गया था ये कौन सा खेल है, तो वॉलीबॉल उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 2025 में किस एक्टर का निधन हुआ है जिन्होंने मैं कौन थी इस मूवी में काम किया था, तो मनोज कुमार साहब जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था जुनको तबे वॉज माउंटेनर फ्रॉम विच कंट्री, तो आई थिंक ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, लेडी की इमेज दी गई थी, तो जुनको तबे माउंटेनर फ्रॉम जापान है, जापान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर गाजर हलवा की इमेज दी गई थी, क्वेश्चन कुछ तो इंग्रेडिएंट से रिलेटेड था और आई थिंक गाजर इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। फिर आपका कैरेक्टर ऑफ मोगली जो है वो रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रुडयार्ड किपलिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कल जो ग्राउंड ऑडिशन हुए हैं मुंबई में उसके जीके टेस्ट में पूछे गए थे किसी एक शिफ्ट में। तो जिस मेंबर ने हमको ये सवाल शेयर किए उन्होंने बताया कि एक शिफ्ट में थोड़े से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे और एक शिफ्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, तो कल की जीके टेस्ट में ओवरऑल मतलब डिफ़िकल्टी क्वेश्चन थे, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। और रही बात जीके टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट कैसे शुरू हुए और कैसे ख़त्म हुए उनको भी नहीं पता चला। तो जिन पार्टिसिपेंट्स के ग्राउंड ऑडिशन अभी होने हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं दिल्ली ऑडिशन के लिए और बाकी सिटीज़ में जो ओपन ऑडिशन होने वाले उसके लिए, मैं आपसे एक मतलब बात कहना चाहूँगा कि जीके टेस्ट के लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी होगी। इफ़ अगर हार्ड सवाल पूछे जाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और रही बात आपके जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके टेस्ट में उसके लिए 20 मिनट्स मिलते हैं, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जितना हो सके उतना करेक्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। इफ़ रॉन्ग भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ये भी बात क्लियर हो चुकी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है जब आपका जीके टेस्ट लिया जाता है। तो आप 20 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जितना हो सके उतना आप करेक्ट करने का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि कल की जो कट ऑफ थी आई थिंक 15 या 15 प्लस मार्क की कट ऑफ थी, 15 और 15 प्लस मार्क की कट ऑफ गई थी। तो हमारे एक मेंबर को 14 मार्क्स का स्कोर आया था जीके टेस्ट में, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए फॉर वीडियो ऑडिशन। इसीलिए आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है। जैसे ही आपका जीके टेस्ट स्टार्ट होता है तो आपको जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, जो टफ लगते हैं वो बाद में अटेम्प्ट करने हैं। और जब आप ऑप्शन मार्क करते हैं, जैसे करना होता है सर्कल करके या टिक करके, तो करेक्टली मार्क कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी आंसर शीट्स है वो मशीन के द्वारा चेक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप करेक्टली करते हो तो आपके मार्क्स काउंट होते हैं, अगर मिस्टेक होती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके उतना ध्यान रखिए जब आप आंसर टिक करते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी आपका वीडियो ऑडिशन में आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, वरना आपको वापस भेज दिया जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। और कल जीके टेस्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन थे, ऐसा बहुत पार्टिसिपेंट्स का कहना है। तो आप हर टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, जितना हो सके आपके तरफ से आप एफर्ट्स पुट कीजिए, तो आपको जीके टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का मतलब जितना आप अच्छे एफर्ट करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उतना आप जीके टेस्ट में स्कोर अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता था। तो जैसे ही आपके आज के ग्राउंड ऑडिशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ही आज वो मुझे मिल जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज के ग्राउंड ऑडिशन में जो जीके टेस्ट हुआ है उसमें कौन से सवाल पूछे गए, आज के जीके टेस्ट का लेवल कैसा था
और जो पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई हुए थे उनका वीडियो ऑडिशन कैसे रहा, आज के ऑडिशन डे से रिलेटेड पूरा अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा चैनल पर वीडियो अपलोड करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।